हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आईजीओटी कर्मयोगी भारत पर रजिस्ट्रेशन करने में बहुत से एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम आ रही है। उनकी मेल आईडी पे ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है, राजमेल से वो ओटीपी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो पा रहा है। तो आइए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें ये कार्य कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको लॉगिन करके ही बताऊंगा। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे कोर्स कैसे सर्च करने होंगे, कैसे आप करेंगे, कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले आईजीओटी टाइप करना है। दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन एंड रजिस्टर का। जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको सिंपल लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ी ही देर में आपके पास आईजीओटी कर्मयोगी का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मिलेगी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले आपका नेम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है। ईमेल आईडी आपकी डालनी है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। नेम आपका फुल नेम यहाँ पे डालिए। फुल नेम के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट योर ग्रुप कीजिए। ईमेल एड्रेस में क्या डलेगा, ईमेल एड्रेस में आपको आपकी एसएसओ आईडी डलेगी। यहाँ पे पहले के जो एम्प्लॉइज होते थे उनकी एम्प्लॉय आईडी ही एसएसओ आईडी होती थी। अब जो न्यू एम्प्लॉय हैं उनकी नेम वाली एसएसओ आईडी बनती है, तो उन्हें वो वाली डालनी है। आप ये बात समझिए, जिससे आप एसएसओ आईडी लॉगिन करते हैं वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके पीछे आपको @rajasthan.in लगाना है और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे सिंपल आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं एंटर ओटीपी। एंटर ओटीपी के लिए अब आपको कहाँ जाना है, एसएसओ आईडी पे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा राजमेल का। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ अदर एक्टिव एप्स में जाइए, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। राजमेल वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। थोड़ी देर में हमारे सामने यहाँ पे राजमेल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो ओटीपी आया है वो प्राप्त हो चुका है। इस पे हमें सिंपल क्लिक करना है। थोड़ी देर में व्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ओटीपी आया हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसकी टाइम लिमिट भी दी हुई होती है, कब तक के लिए वैलिड है, 15 मिनट्स के लिए वैलिड रहता है। तो यहाँ पे अब हम ओटीपी मेंशन कर देंगे। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे ईमेल वेरीफाई हो गया है। अब आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं आपका ईमेल आईडी यहाँ से वेरीफाई हो गई है। अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब हम यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। हमारे पास जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। वो ओटीपी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गई है, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया है। ग्रीन टिक का मतलब यही है कि दोनों डिटेल्स आपकी यहाँ वेरीफाई हो गई। अब हमें सिंपल यहाँ पे स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप स्टेट के एम्प्लॉई है तो स्टेट, सेंट्रल के एम्प्लॉई है तो सेंट्रल। तो आपको यहाँ स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मेन इशू जो आ रहा है वो आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन सर्च करने में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ सिंपल टाइप कीजिए सेकेंडरी। उसके बाद यहाँ पे सर्च कीजिए। सेकेंडरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पे और भी मैं आपको ट्राई करके बता दूंगा। ये देखिए यहाँ पे एक तो डायरेक्टरी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, लेकिन ये असम का है। अगर आप राजस्थान स्टेट से हैं तो आपको राजस्थान वाला यहाँ से सर्च करना होगा। ये आप देखेंगे अब आपको यहाँ ऑप्शन मिल चुका है सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर राजस्थान। इस पे आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आ गया है। यहाँ पे अगर आप किसी अदर डिपार्टमेंट से हैं, मेडिकल से हैं या किसी अदर डिपार्टमेंट से, पीडब्ल्यूडी से हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट से हैं यहाँ राजस्थान में। हर स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। साइन अप वाले ऑप्शन पे सिंपल आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यह भी एक मैसेज दे रहा है मुझे ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर यूजर प्रोफाइल। इसका मतलब है कि मैंने पहले से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। तो मैंने ये प्रोसेस सिर्फ आपको दर्शाई है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ईमेल कैसे वेरीफाई होगा, मोबाइल नंबर कैसे वेरीफाई होगा, आपका डिपार्टमेंट आपको कैसे मिलेगा एंड आपको साइन अप कैसे करना है। अब ये आपका काम हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए सिंपल आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ी ही देर में थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे हमें। यहाँ पहले से मैंने लॉगिन किया हुआ है तो एक बार मैं इसको लॉग आउट करके बता देता हूँ आपको।
यहाँ से हम इसको साइन आउट कर देंगे अभी एंड यस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा लॉग आउट हो जाएगा, जो भी कर्मयोगी भारत पे हमने पहले से लॉगिन किया हुआ था। इसके बाद हमें लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, यूजर आईडी पासवर्ड का एंड ओटीपी से रिलेटेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन है, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन विद पासवर्ड और लॉगिन विद ओटीपी। अब आप कहेंगे कि आपके पास इसका ईमेल तो है आपके पास बट पासवर्ड नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप इजीली आपका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कीजिए, जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन किया हुआ है आपका, जिससे भी रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ डालिए, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कीजिए, आपका ओटीपी वापस से आपके पास जाएगा एंड आपको यहाँ पे ओटीपी मेंशन कर देना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप कर्मयोगी भारत पोर्टल के मेन डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो गया है, इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद ये जो प्रोसेस है ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए, अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं आपने तो लॉगिन की प्रोसेस आपको पता है। अब आपको यहाँ कोर्स कैसे सर्च करने हैं, सर्च फॉर एनीथिंग, यहाँ पे आप सर्च फॉर एनीथिंग पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आपने पहले से ही कुछ कोर्सेज किए हुए हैं तो इन प्रोग्रेस में आप देख सकते हैं 3 है, सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। अब आप चाहते हैं इन सर्टिफिकेट्स को वापस से डाउनलोड करना, तो यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप कंप्लीट वाले ऑप्शन पे सिंपल क्लिक करेंगे एंड शो ऑल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। शो ऑल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी देर में हमारे पास हमारी जो डिटेल्स है, जो भी हमने कोर्सेज किए हैं उनकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, कौन कौन से कोर्सेज है आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सारे कोर्सेज अलग अलग हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल वाले हैं, योगा ब्रेक है, स्ट्रेस इन साइबर स्पेस है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, मैं वो अपलोड कर दूंगा। एंड आपको यहाँ पे कोर्स करना कैसे है, अगर कोर्स नहीं मिलता तो यहाँ से सर्च कर लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। एक कोर्स मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ एक बार, बेसिक कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग का। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे स्टार्ट अगेन का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट अगेन करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक प्रोसेस करनी होती है असेसमेंट की, जिसमें आपको क्वेश्चंस आंसर पुटअप करने में बहुत दिक्कत आती है। अब मैंने पहले से ही कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पे सब पे राइट टिकिंग हो रही है, इसके पार्ट्स दिख रहे हैं आपको। इंट्रोडक्शन है 3 मिनट 33 सेकंड का, सेकंड मॉड्यूल है 7 मिनट 32 सेकंड का, उसके बाद आपकी कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग है। इस तरह ये ओपन हो जाता है एंड ओपन होने के बाद इसको पूरा प्ले होने देना है वीडियो को। अगर आप इसको पूरा प्ले नहीं होने देंगे तो आप यहाँ पे कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं एक बार प्ले करके बताता हूँ आपको। तो ये जो प्रोसेस चल रही है यहाँ पे ये पूरी एंड तक होने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट का बटन आएगा, फिर नेक्स्ट कीजिए। ऐसे ही सारे वीडियोस आपको एक के बाद एक प्ले करते जाने हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो ये दिक्कत करेगा, फिर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंड यहाँ पे जो राइट ये ब्लू में टिकिंग आ रही है राइट की, ये नहीं आएगी आपके। अब आपको यहाँ पे असेसमेंट कैसे करना है, यहाँ पे फाइनल असेसमेंट के आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूँ एक बार क्या तरीका है इसका। फाइनल असेसमेंट में आपको यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट का ऑप्शन मिलता है। स्टार्ट असेसमेंट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिला है यूएसबी स्टैंड्स फॉर। अगर आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले नहीं किया है, आपने कोर्स पूरा अच्छे से नहीं देखा है, तो आपको यहाँ से इसको सिंपल कॉपी करना है, या गूगल पे जाना है, इसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए सिंपल। ये जो क्वेश्चन है इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए और गूगल पर जाकर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी। उसके बाद आप एंटर बटन कीजिए। एंटर करने के बाद अब आप देखेंगे इसका आंसर हमें मिला है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब हम देखेंगे वहां पे ये ऑप्शन है क्या, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस का ऑप्शन है, इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड सिंपल नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पे वापस से दो ऑप्शन मिलते हैं, व्हाट शुड यू डू इफ इंटरनेट इज वर्किंग इन योर पीसी। वापस से इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अगर आपको पता नहीं है, अगर पता है तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर आपने कोर्स पूरा प्रॉपर्ली देखा है तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड गूगल पर आप टाइप करेंगे उनको तो इजीली आपको मिल जाएंगे। आप जैसे व्हाट शुड बी डन टू चेक एसपीएमएस, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो गूगल पे भी नहीं मिलते हैं, तो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिकिंग कर सकते हैं।
इसको हम एंटर करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे ग्रीन कलर एंड ब्लैक कलर वायर। तो हमें यहाँ पे जो आंसर दिया गया है ग्रीन एंड ब्लैक वायर, ऊपर ग्रीन एंड व्हाइट भी था बट यहाँ पे जो आंसर आएगा ग्रीन एंड ब्लैक वायर। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। सिंपल आप इस तरह से सारे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उनको यूज कर सकते हैं गूगल पर पुट अप करके। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आप यहाँ से आपका कोर्स कैसे कर पाएंगे। मैंने पहले से ये किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको कोई कोर्स भी सर्च करने हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कंप्लीट कैसे करने हैं, यहाँ पे आपको एनरोल का ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट अगेन की जगह। तो और आपको वीडियो को पूरा अंत तक प्ले करना है। अगर आप प्ले नहीं करेंगे तो जब तक राइट टिकिंग नहीं आएगा फिर आपका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड नहीं होगा। सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ईमेल आईडी कैसे वेरीफाई करनी है, मोबाइल नंबर कैसे वेरीफाई करना है, अदर चीजें आपको लॉगिन कैसे करना है, कोर्स कैसे करना है, सर्च कैसे करना है एंड सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।